नमस्कार सभी को तहे दिल से अंतरात्मा से प्रणाम। आज मैं छोटा सा डिस्कस करने के लिए मैं अर्थात जो आने वाले काल और देश दुनिया में जो गतित हो रहा है, संसार में जो नहीं होना था वो हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है और ये सब का मूल कारण क्या है? जो संसार में हत्या, संसार में जितने भी प्राणी हत्या किया जा रहा है, जितने भी प्राणी को हत्या किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप जो हम लोगों को जीने में, अपना जीवन व्यापन करने में जो हालत दुर्दशा सृष्टि हो रहा है, ये सभी का मूल कारण क्या है? हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते संसार में जो अशांति, अमंगल, दूषित दूषित के कारण रोगियों, बीमारियों से परेशानियां झेलना पड़ रहा है। तो सब जितने भी गतित हो रहा है, इन सब का कारण ही मनुष्य का परमात्मा का सृष्टि किया हुआ नीति से विपरीत होने के कारण ये सब कुछ पनिशमेंट के तौर पर हमें मिला है। और यही है आने वाले समय यही दर्शा रहा है। जो नया व्यवस्था अर्थात आने वाले समय एक नया युग शुरू होने जा रहा है, वही सत्य युग वापस आने की सिग्नल दे रहा है। संसार में जितने भी अधर्म पथ से चल रहा है, जितने भी अधर्म के रास्ता में कर्म करने पर मजा आ रहा है, इन सब का परित्राण, समापन होकर रहेगा और शुरू से फिर से जगत में नया सृष्टि उत्पन्न होगा, नया युग आरंभ होगा।
इसीलिए संसार में पाप की कोई सीमा नहीं, पाप करने से भी डरता नहीं, पाप कर्म करने से भी नहीं डरता। कारण रामायण के युग में अर्थात राम की युग में जैसे रावण अति ज्ञानी होने के कारण भी अहंकार से, अधर्म के कारण अपनी लंकापुरी को समाप्त होने दिया है, और समाप्त होने के कारण भी वही अहंकार के कारण है। अभी यही हमें सिखाता है कि अहंकार में सब कुछ नाश हो जाता है। अहंकार ही शत्रु है, अहंकार ही विनाश का कारण है। अभी सारा संसार में, सारा जगत में धर्म पालन करने वाला, भगवान को पूजा पाठ करने वाला, यीशु ईसा को मानने वाला, हजरत मोहम्मद को अतीत प्रसन्न करने वाला, विश्वास रखने वाला, बुद्धदेव को विश्वास करने वाला, ऐसे 1,26,000 एक अवतार पुरुष गौन, अवतार ऋषि मुनि गौन को विश्वास रखने वाला, उनको पूजा करने वाला सभी मनुष्य गौन होते हुए भी इस संसार में इतना सारा पढ़ा लिखा ज्ञानीवान मनुष्य होते हुए भी इस जगत में शांति कभी कायम नहीं हुआ है। इस जगत में आनंद, विमल आनंद कभी नहीं हुआ है। कारण यही है ज्ञान का अभाव, ज्ञान का ना होना, सत्य ज्ञान का ना होना वही मूल कारण है। अगर वास्तव में सत्य ज्ञान को मालूम होता, अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म स्वरूप, आत्मा बोध हुआ होता, इस संसार में किसी का प्राण नहीं जाता, किसी जीव का प्राण नहीं, आहुति नहीं देना पड़ता। यही कारण है मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, संसार में जितने भी प्राणी, जितना भी जीव, वो ब्रह्म है। अर्थात जो जीव या किसी प्राणी को हत्या करने से ब्रह्म हत्या अर्थात आत्मा हत्या होता है। वही आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वही ब्रह्म परब्रह्म का ही मूल स्वरूप है। परम ब्रह्म ही उसका मूल स्वरूप है। परम ब्रह्म से ही ब्रह्ममयी सारा संसार, सरासर जगत को लेकर इस जगत ब्रह्ममय है। जहाँ ब्रह्म ना हो ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे इस पत्थर के अंदर भी है ब्रह्म,
इस पेड़ पौधों के अंदर भी है ब्रह्म। इस जमीन, नदी, पानी, कंकर सभी में पूर्ण रूप से ब्रह्म बचा है। लेकिन निराकार और साकार, निराकारे निर्गुण, साकारे सगुण। इसीलिए परमात्मा निराकार में कोई गुण नहीं है, अदृश्य में कोई कर्म नहीं होता है, अदृश्य से कुछ नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा निराकार से साकार के रूप में जगत में पूरी पूर्ण रूप से विराजमान हुआ है। यही परमात्मा साकार के स्वरूप में जगत के एकमात्र पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप के रूप में है। वही तीनों लोक में सबसे ऊपर ज्योति स्वरूप के रूप में संसार को हित अर्थात नॉन स्टॉप जो हित का किरण देकर जगत को एक तापमान के रूप में रखा है। और सूर्यों के कारण ही हवा बह रहा है, सूर्यों के कारण ही अनाज सृष्टि हो रहा है, सूर्यों को कारण ही जगत में वृष्टि सृष्टि हो रहा है। इसीलिए बीच में मध्य में चंद्रमा और तारागण विद्युत के रूप में काम कर रहा है और इस भूलोक में स्थूल अग्नि के स्वरूप में रहकर काम कर रहा है। तीनों लोकों में तीनों चीज रहकर जगत को धारण कर रहा है, जगत को धारण करके रखा है। अगर वो एक पल के लिए भी इस जगत से निराकार में चले जाए, इस पृथ्वी इस संसार से निराकार रूप में जाने से सारा संसार अंधेरापन, नदी बर्फ बन जाएगा, जमीन में कोई अनाज सृष्टि नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, फिर कोई जीव जंतु जीवित नहीं रहेगा। इसलिए किसका धर्म, ना हमारा ना तुम्हारा, कोई किसी का धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है जो जगत का धारण करके रखा है, वही स्वयं धर्म है। इसलिए जगत को धारण करने का शक्ति केवल वही सूर्य नारायण, सूर्यदेव अर्थात पुरुष शक्ति, वही है संसार की मालिक, जगत का मालिक, हमारे सब का स्वामी। इसके बिना और कोई स्वामी नहीं है, इसके बिना कोई परमात्मा भगवान नहीं है। यही है हमारे आत्माओं का आत्मा परमात्मा, यही है सभी जीव जंतुओं का मालिक। परमात्मा के स्वरूप में जगत को पालन पोषण कर रहा है, इसके बिना और कुछ नहीं है। क्यों लड़ रहा है मेरा धर्म तेरा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई बुद्धिस्ट शंकरदेव नाना प्रकार की मौत बना के अपना अपना
जो परमात्मा की नियम जो आपने जन्मदाता आपने हमारे आत्मा का जो जन्मदाता परमात्मा पिताजी माता पिताजी की स्वरूप में वो उसकी जो आदेश को पालन ना करके उसको ना पहचान कर उसकी नीति को नियम को तोड़कर उसकी विपरीत काम कर कर इस संसार को इतना खराब कर दिया, इतना पोल्यूशन बना दिया, इतना अत्याचार अनाचार विभिचार की रूप में जीव हत्या ब्रह्म हत्या आत्मा हत्या कर रहा है। फिर जो माँ बाप अपने बच्चों को अर्थात सृष्टि क्या है उसी माँ बाप के सृष्टि क्या हुआ जीव को हत्या करने से कहाँ मोक्ष प्राप्त होगा, कहाँ न्याय होगा, कहाँ कहाँ हमारे ऊपर हमको वो दयालु हमारी दयालु बनेगा, हम लोगों को कैसे वो मोहब्बत से प्यार मोहब्बत से रखेगा। इसीलिए जगत में अशांति अमंगल और क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा है खुद ही जीव के शरीर में आत्मा के रूप में वो ऑलरेडी बचा है। इसलिए वो हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी अज्ञान का कर्म कर रहा है। इसलिए उसको सजा देने के लिए जो आपस में अज्ञान सृष्टि करवाकर हमारे मनुष्य से मनुष्य विद्रोही लड़ाई झगड़ा बिगनी करवा रहा है। इसीलिए यही है मूल कारण इस संसार में जो अभी अशांति अमंगल गठित हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए उस अशांति से अमंगल से शांति पाने के लिए सभी जगत की मनुष्य ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त करना पड़ेगा और परमात्मा का दिया हुआ जो नीति है उससे चलना पड़ेगा। अल्लाह भी वही है, खुदा भी वही है, नूर भी वही है और गॉड भी वही है। इस संसार का जितनी भी जन्म हुआ है ऋषि मुनि मौलवी पादरी जितना भी ज्ञानी गण मनुष्य जन्म हुआ है होने वाला है सबका मालिक वही है, सबका जार वही है। तो इसीलिए हमें इन सभी मूल जार को हमें पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए आने वाले समय बहुत भयानक होने वाली है अगर जब तक मनुष्य चेतना नहीं होगा। इसलिए जागो, विचार करो, सभी मनुष्यों का जो जन्म लिया है सबका दायित्व है इस जगत को परिष्कार रखना, जगत को शांतिमय आनंदमय विमल आनंद बनाने का दायित्व सभी मनुष्य जाति को है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ जीव कहा जाता है। इसलिए जीव जो पशु है वो कर नहीं सकता, आत्मा जानता है, वो भी रोता है, वो भी देखता है, उसको भी भूख लगता है, उसको भी सांस लेना ज़रूरी है,
इसीलिए इस जगत की हवा को, पोल्यूशन को परिष्कार करने का एकमात्र यज्ञ के द्वारा ही होगा। अग्नि में आहुति, अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थों देकर इस दूषित वायु को परिष्कार करना श्रेष्ठ जीव मनुष्य का कर्तव्य या वही धर्म है, कर्म है। अच्छा कर्म कर कर जगत का जो परिष्कार कर कर उसको अच्छा बारिश सृष्टि करवा कर, जगत में बारिश सृष्टि करवा कर, अनाज सृष्टि कर कर जीव जंतु को पालन पोषण करने का एक ही साधन है। इसके बिना और कोई साधन नहीं है जगत को शांतिमय आनंदमय बनाने का। इसलिए जब तक जीवित रहेगा तब तक यज्ञ करना आवश्यकता है, ताकि उस कर्म को करने से परमात्मा का सपोर्ट होता है, परमात्मा को सपोर्ट किया हुआ होता है। इसलिए हमें परमात्मा को, भगवान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अपने माता पिता को बच्चों बुढ़ापा के समय अर्थात जो कुछ किंचित भी मदद करने से माता पिता प्रसन्न होता है, खुश होता है, मेरा बच्चा समझदार है। इसी प्रकार जो मनुष्य को श्रेष्ठ जीव इसलिए बनाया था कि इस जगत एक घर है, एक मंदिर है, उस मंदिर को, उस घर को साफ सफाई करना या परिष्कार रखने का दायित्व निभाएंगे सोचकर मनुष्य को श्रेष्ठ जीव में जन्म दिया था। पर अभी उसकी विपरीत कार्य हो रहा है, इसलिए जगत में अशांति है। आइए सब मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते हम सोच विचार कर सकते हैं सभी। इसलिए विचार करो, विचार करने से ही वास्तव में मूल चीज़ को प्राप्त होगा, क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आइए सबको मैं विनती करता हूँ, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन छोड़कर पुनः वास्तव मूल चीज़ को विचार करने की कोशिश कीजिए, ताकि जगत बचा रहे, जगत परिष्कार शांतिमय आनंदमय से हम सभी मनुष्य अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए मैं अंतिम में फिर से एक बार और मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से सबको नमस्कार और प्रणाम कर कर मैं अपनी वाणी अर्थात उसको मैं यहीं पर विराम करता हूँ। सबको नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतंगमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम।